सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा हरि प्रसाद तिवारी दास। मैं नेपाल से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। वेटनरी प्रैक्टिस करता हूँ। अभी तो रिटायर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 2014 में लिया। 4 साल हो गया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हिंदू धर्म के नाते से ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश सबका पूजा करते थे, श्राद्ध करते थे, विवाह व्रतबंध करते थे, सब चाड़ बाड़ जो पर्व मनाते थे वो सब मनाते थे, सब कुछ करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज के साथ में तो वही ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से ही आया। ज्ञान गंगा पुस्तक मिला हमको, वही पुस्तक पढ़ लिए। वो एक होटल में एक चाय की दुकान में मिल गया। वो पढ़ने से हमको इच्छा आ गया कि मेरा भक्तमती को रोग था थायराइड का। चैनल पर वो सत्संग चल रहा था कि मेरा भक्तमती बोला बरवाला आश्रम में ऐसा ऐसे गुरुजी है, चलिए वहाँ जाने से रोग ठीक हो जाएगा। तब वो हमका विश्वास नहीं था कि बहुत गुरु है, बहुत जगह गया चुके हैं, बहुत डॉक्टर लगा चुके हैं, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुआ। तब वहाँ भी नहीं होगा, हम क्यों जाएंगे? नहीं जाना है, पैसा खर्च करके क्यों वहाँ जाना है? तो नहीं, एक बार हमको लेके तो चलिए, कैसा है गुरुजी देखेंगे, अगर हो जाएगा ठीक हो जाएगा तो ठीक रहेंगे हम, चलिए। तब हम बरवाला आश्रम आने की कोशिश किया। पहले चलने में कुछ दिन पहले चलने से मन हुआ था, तब वो नहीं चांस मिला। तो बाद में आया, गुरुजी से आया, तब मंत्र दान लेने के टाइम में भी हमको संकोच आ गया है कि ये ठीक होगा कि नहीं। हम तो ताश खेलता था, गुड़ का पान पराग सुपारी खाता था, कभी कभी दारू भी पीता था, बुरा नशा था, ऐसे छोड़ने में तो बहुत मुश्किल था, इसलिए ये हम नहीं लेंगे। तब आया परमात्मा से, हम बोला कि मन से बोला परमात्मा को, हम ऐसा बुरा आदत है हमको, ये छूटेगा कि नहीं? देखिए परमात्मा, ये छूटेगा तो सही है, आप नहीं तो नहीं है, हम नहीं मानते हैं। तब वो बुरा आदत भी हमारा छूट गया। नाम दान लेने से हमारा सब कुछ ठीक हो गया। भक्तमती का थायराइड भी कुछ ठीक होते होते गया, अभी नहीं है। अब वो सब कुछ अच्छा ही हुआ है, परमात्मा की कृपा से दया हुआ है, वो सब ठीक है। सर आप नेपाल से चलकर आए, हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हिंदुस्तान सहित नेपाल में भी विश्व भर में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी का ऐसा गुरु बनाने का मकसद ये है कि अच्छा ज्ञान है, अच्छा से भक्ति कराते हैं, वेद पुराण गीता शास्त्र से पढ़ पढ़ के देखा के ऐसे इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये सही है, ये गलत है, गलत और सही का प्रमाण दे के गुरुजी हम लोग को वो सिखाता है, भक्ति करवाता है। सर कुछ लोगों का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो एक अंधभक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये तो भक्त लोग तो आते हैं, वो उन लोग का विश्वास है। परमात्मा है हमारा गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज गुरुजी है, गुरुजी में भी परमात्मा है, वो जिंदा परमात्मा है। इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं गुरुजी की तारीख पर। जब जितना तारीख जो तारीख का आता है, हम लोग उसी में सब तारीख में आते हैं। परमात्मा की दया हुआ है, हम सब तारीख में आएंगे। सर बरवाला जैसी बड़ी घटना होने के बाद भी आप लोग नेपाल से चलकर आए हैं, इतना कुछ होने के बाद भी आपका संत रामपाल जी महाराज में इतना विश्वास कैसे? संत रामपाल जी परमात्मा में यही विश्वास है कि शक्ति भक्ति का या शक्ति का मार्ग दिखाते हैं परमात्मा। इसलिए हम लोग बरवाला आश्रम के घटना में भी विचार रोज पहले हम नेपाल गया थे, तो नेपाल जाने के बाद में भी ये आश्रम में ऐसे घटना हो गया है। तो हमारा गुरु जी का विश्वास ये है कि हमारा रोग भी ठीक हो गया, भक्ति भी सही है, इसलिए हमको विश्वास हुआ है। जितना टचर देने से भी, कोई दुख देने से भी हम लोग आने में नहीं रुकेंगे। जब भी आएंगे नहीं छोड़ेंगे। सर बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, सतलोक आश्रम बरवाला अभी बंद है। सर इतना सब कुछ होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की लीला है, ये सब लीला करते हैं। परमात्मा जेल में गया है, जो अच्छा व्यक्ति होगा वही जेल में जाएगा। महात्मा गांधी भी तो जेल गए थे, तो महात्मा गांधी क्या बुरा काम करके गए? तो थोड़े नहीं गया जेल,
वो भी अच्छा ही काम करके जेल गया। संत रामपाल जी महाराज भी वही जेल में गया है, अच्छा ही काम करके। सर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य तो हम बताते हैं कि ये जब बेटी का शादी करता है, दाइज देता है, दाइज लेता है, ये कुरीति है, कुप्रथा है, इनको कैसे हटाएं? जो दान करता है, जो भक्ति करता है, साधना विपरीत भक्ति करता है, वो करना नहीं चाहिए। सत्य साधना करो, सत्य भक्ति करो, सही काम करो, किसी को दाइज नहीं दे, किसी को चाहे कुरीति कुप्रथा को चाहे नहीं, त्याग दो, नशा त्याग दो, यही सत भक्ति है। इसी करने से आप लोग का सही मार्ग में दिशा मिलेगा, सही भक्ति होगा, सही समाज का सृजना होगा, सही समाज बनेगा, इसी से सबको सुख होगा, मुक्ति मिलेगा, कल्याण होगा। संत रामपाल जी का यही वचन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई